नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है और आज छोटी दिवाली है। तो कल दीपावली है। छोटी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और कल की दिवाली के लिए इन एडवांस शुभकामनाएं। लेकिन कल भी हमारी आपसे मुलाकात होगी और इसी वक्त में होगी। तो कल की शुभकामना कल देंगे, लेकिन आज की शुभकामना आप सबको ढेर सारी। एक बात अब साबित हो गई, जो बात क्यूबाइब नेटवर्क बहुत पहले से कह रहा था। साजिश और बड़ी साजिश और अंतरराष्ट्रीय साजिश, वो सब धीरे 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 सब बात एक एक करके सच साबित होती जा रही है क्यूबाइब नेटवर्क की। ये बात अब सच साबित हो गई कि ये खान्स ने मुंबई में कैसा तंत्र बिछा रखा है। एक दो दिन पहले की खबर है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, तीनों खान एक साथ पर एक स्टेज पर आए। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। कहा गया कि सऊदी अरब के प्रिंस के तरफ से ये ग्रीन सिग्नल था और हैप्पी मोमेंट, खुशनुमा माहौल बनाने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस की भी अनुमति थी कि तीनों खान को बुलाया जाए। तीनों खान सऊदी अरब पहुंच गए और रियाद में एक मंच पर आए और तीनों ने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे कढ़े। दो खान ने कहा कि हम तो बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक खान ने, जिनको कहा गया कि नहीं ये खान तो दिल्ली से हैं, इनका मुंबई से कोई रिश्ता नहीं है, तो उन्होंने तपाक से कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं भी बॉलीवुड में ही फिल्मी परिवार से ही आता हूं और सलमान का जो परिवार है वो मेरा परिवार है। ये बोनहोमी है, ये बॉन्ड है तीनों खानों के बीच में। और तीनों खान ने एक दूसरे की तारीफ में पुल बांध दिए और ये भी कहा, भारत की भी तारीफ किया। जो कुछ भी हैं वो भारत की वजह से हैं, भारत के दर्शकों की वजह से हैं, भारत के दर्शकों के प्यार की वजह से हैं। लेकिन आज मैं आपको सऊदी अरब कनेक्शन, खान्स, इनकी सारी अंदर की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। आप शायद कंफ्यूज कर रहे होंगे, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में दोनों अलग अलग देश है। सऊदी अरब एक बिल्कुल अलहदा, एक अपने तरह का राजशाही वाला देश है और संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों का एक संगठन है। संयुक्त अरब अमीरात से आप सऊदी अरब को इसकी तुलना नहीं कर सकते और दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीनों खान सऊदी अरब क्यों गए और सऊदी अरब से अपने आप को जोड़ करके दिखा रहे हैं। इनका रूट सऊदी अरब से है। बेशर्मी की इंतहा है। ये सभी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, भारत के हिंदू हैं, लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए। ये कह रहे हैं कि हमारा रूट जो है वो सऊदी अरब में है। ये संयुक्त अरब अमीरात में नहीं गए हैं, सऊदी अरब गए हैं। क्या है सऊदी अरब? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसपे एक खानदान का, एक परिवार का, एक समझ से कह लीजिए राजशाही चल रही है और मोहम्मद बिन सलमान उसके राजा हैं, बादशाह हैं, तानाशाह हैं,
जो भी आप कह सकते हैं आज के दिन में, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को संयुक्त अरब अमीरात के तर्ज पे मॉडरेट करना चाहता है। हो नहीं पा रहा है, लेकिन सऊदी अरब को इन तीनों खान ने क्यों चुना, आज मैं आपको जब बताऊंगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये वही सऊदी अरब है जहां मक्का मदीना है। सऊदी अरब में मुस्लिमों की संख्या और सऊदी का जो इनहेबिटेंट है, वहां का अपना नागरिक, जो वहां की पैदाइश वाले लोग हैं सैकड़ों वर्षों से, उसकी आबादी लगभग 71% से अधिक है। और 71% के अलावा जो आबादी है, वो आबादी में भी बहुतायत आबादी मुस्लिम आबादी है, इस्लाम को मानने वाले हैं। अब उसमें लीबिया के, सीरिया के, ईरान के, इराक के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग रहते हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब कंप्लीट एक इस्लामिक राज्य है, एक परिवार की राजशाही है, और वो परिवार वर्षों से सऊदी अरब पर शासन करता आ रहा है। ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जिन्होंने अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को एक्सपोज़ करने की कोशिश की और एक्सपोज़ करवाया। जेफ बेजोस की गर्लफ्रेंड और उनकी तस्वीर और बहुत सारी बातें इन्होंने की थी। जब जेफ बेजोस से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात अमेरिका में हुई थी एक पार्टी में, वहीं पर उन दोनों के बीच में टेलीफ़ोन का एक्सचेंज हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि जेफ बेजोस के मोबाइल हैंडसेट को हैक किया गया और उसमें ये सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी भूमिका थी। क्यों? अब और कहानी सुनिए। जेफ बेजोस की कंपनी थी वॉशिंगटन पोस्ट, मीडिया कंपनी, जिसमें जेफ बेजोस का बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक अदनान करके एक जर्नलिस्ट थे जो सऊदी के थे, जो भाग करके चले गए थे। एक जर्नलिस्ट उसमें लगातार सऊदी अरब के कुकर्म की कहानी छापता रहता था। और मोहम्मद बिन सलमान एक अपना बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नियोम करके अभी लॉन्च किया है, जो कि अब फेल हो गया है। ये जो नियोम प्रोजेक्ट है, ये मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये वो बताना चाह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी 7 प्रोविंस से हमारा जो सऊदी अरब है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा मॉडर्न है। तो दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बसाने की कल्पना मोहम्मद बिन सलमान की है। हालाँकि वहाँ पे अब धीरे-धीरे मॉडर्निज़्म का प्रभाव है, मॉडरेट लोग हो रहे हैं, लेकिन इस नियोम प्रोजेक्ट के ऊपर भी वहाँ के कठमुल्लों ने विरोध किया और ये कठमुल्लों के प्रभाव में आकर के वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट थम गया है, रुक गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने जेफ बेजोस से भी दुश्मनी निकाल ली क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट उसी नियम प्रोजेक्ट के बारे में और मोहम्मद बिन सलमान की करतूतों के बारे में लगातार खबरें छापता रहा और पूरी दुनिया में जब ये ब्रांडिंग के लिए जाते थे तो इनकी डी ब्रांडिंग हो जाती थी। जो सबसे ज्यादा मुखर जर्नलिस्ट थे उनको लीबिया बुला करके, सीरिया या लीबिया बुला करके वहां पे उनकी हत्या करवा दी गई। आज तक वो जांच में पता नहीं चला किसने उस जर्नलिस्ट की हत्या की। यह है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के ठीक बरक्स संयुक्त अरब अमीरात जो हैं, जो 7 देशों के का एक कोलैबोरेशन है और वो भी एक एमिरेट्स के द्वारा रूल होता है। अमीरात किसको कहते हैं? अमीर। अमीर का मतलब इन सब में जो सबसे बादशाह है। जैसे बादशाहत का मतलब जो रियाया होगी उसको, उसका जो मालिक होगा उसको बादशाह कहा जाएगा। रियासत के मालिक को रईस कहा जाएगा और खानत के मालिक को खान कहा जाएगा।
यही ये खान है। इनका जो है एक इलाका होता है खानत, उसके ये मालिक होते हैं खानत। उसी तरीके से ये शहंशाह होते हैं। ये जो शाह हैं, ये अमीर जो हैं, ये सऊदी अरब में भी और संयुक्त अरब अमीरात में भी। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की जो आबादी है, वो सिर्फ 15% वहाँ के असली मुस्लिम हैं और लगभग 85% आबादी दुनिया के अन्य देशों के लोग हैं, जो वहाँ जाकर के संयुक्त अरब अमीरात में बसे हैं। उसमें अगेन बहुतायत मुसलमानों की संख्या है, लेकिन दूसरे धर्मावलंबी भी वहां रहते हैं। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात में आप मंदिर भी देखेंगे और गिरजाघर भी देखेंगे, मस्जिद तो आप देखेंगे ही देखेंगे, चर्च भी देखेंगे और मंदिर भी देखेंगे, गुरुद्वारा भी देखेंगे। तो संयुक्त अरब अमीरात मॉडरेट है, सऊदी अरब मॉडरेट नहीं है। सऊदी अरब लगातार भारत के साथ गद्दारी कर रहा है, लगातार। सिर्फ सितंबर माह में, ये अभी लास्ट महीने की मैं बात कह रहा हूं, सितंबर माह में संयुक्त अरब अमीरात ने, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील किया है। जिस देश में हमारे ये तीनों खानत वाले खान जा रहे हैं, अब मैं आपको इनका रिश्ता बतलाता हूं, फिर आपको समझ में आएगी कि सुशांत को रास्ते से हटाया क्यों गया। इनके दिलो दिमाग में, इनके खून में वो खानत का जो खान है, खानत है, ये पूरा इलाका खान का हुआ। इसमें कोई चूं चपड़ नहीं कर पाएगा, किसी की हैकड़ी नहीं चलेगी। ये खानत के हैं, इसीलिए इनका टाइटल खान है। तो मुंबई को इन्होंने खानत बना दिया। अब ये जो सऊदी अरब है, इन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील किया है। उसी सऊदी अरब में ये हमारे तीनों खान जा रहे हैं। सऊदी अरब का और पाकिस्तान का बड़ा याराना है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी तस्करियां होती हैं और कहा जाता है कि सऊदी अरब बहुत बड़ा पनाहगाह है। वहां से तस्करियों को प्रमोट किया जाता है। अपने यहाँ तस्करी का कोई भी धंधा नहीं चलने देते हैं वो, वहां पर कोई ड्रग्स का धंधा नहीं होता है, लेकिन वहां से रूट ले लेता है। इसलिए पाकिस्तान से उनके गहरे रिश्ते हैं और ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट स्टेट है वो, कट्टर इस्लामिस्ट स्टेट है। इसलिए वहां पर मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ा मॉडरेट करने की कोशिश की, तो मुल्लाओं ने विरोध कर दिया, कठमुल्लों ने, कट्टर मुसलमानों ने विरोध कर दिया और इसीलिए नियोम प्रोजेक्ट उनका धराशायी हो गया। और वहीं पर मक्का मदीना है, वहीं उसी की राजधानी रियाद है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है, उसी में शारजा है, उसी में दुबई है, उसी में और भी 7 जो प्रोमिनेंट, जो छोटे-छोटे कंट्रीज हैं, और वो छोटे-छोटे कंट्रीज बहुत बड़ा नहीं है, छोटे-छोटे कंट्रीज जिसका कि 1-2 शहर ही प्रोमिनेंट है। ये लेकिन संयुक्त हैं और सबका अपना-अपना अमीर है। मतलब सबके राज्य में एक जो परिवार है वही रूल करता है और वो सारे परिवार को ऊपर से संयुक्त अरब अमीरात का एक परिवार है जो रूल करता है। मतलब सारे सातों परिवारों की लॉयल्टी एक परिवार के साथ है इस्लामिस्ट कंट्री। लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया। क्यों? क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग जाकर के वहां पर बसे हैं, तो वहां ऑर्थोडॉक्स आपको कम देखने को मिलेगा। शारजाह में आपको उतना नहीं मिलेगा, दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जो अन्य इलाके हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। जो 7 जो कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्री, मैं आपको एक बार थोड़ा सा नाम पढ़ के ही सुना देता हूं। ये ये जो कंट्री हैं उसमें आ, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, अजमान,
फजीरान, ये सभी मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात बने हैं। अब इनकी कहानी है। रास अल खैमा, दुबई, फजेराह, अजमान, अबू धाबी, शारजाह, ये सब हैं। इन सातों का संग है संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन ये खान ब्रदर्स संयुक्त अरब अमीरात नहीं जाते हैं। जाते कहाँ हैं? जाते हैं सऊदी अरब, एक कट्टर मुस्लिम देश में जा करके, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां बादशाहत है, रईसी है, खान है, सल्तनत है। वहां जाते हैं ये खान ब्रदर्स, और वहां खान ब्रदर्स लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये वही सऊदी अरब है जिन्होंने भारत में भी बड़ा निवेश किया है, और भारत के एक परिवार का बड़ा अच्छा रिश्ता है, बिजनेस फैमिली का। 2000 में बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए थे, 1999 के कारगिल युद्ध के तुरंत बाद। तो मुंबई में बिल क्लिंटन से मिलने के लिए अभी इस देश का जो सबसे धनी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप, उनके मालिक धीरूभाई अंबानी मिलने के लिए पहुंचे। और धीरूभाई अंबानी ने बिल क्लिंटन से कहा कि आप जरा सा ये देखिए कि पाकिस्तान जामनगर के रिफाइनरी पर हमला न करे, क्योंकि जामनगर का रिफाइनरी उनको लगता था कि शायद पाकिस्तान की जद में है। तो उनको ये शंका थी कि पाकिस्तान जामनगर की रिफाइनरी पर हमला कर सकता है। खैर, ये बातचीत, बिल क्लिंटन उसमें क्या किया नहीं किया उसके अकाउंट में ना जाएं, ये चर्चा में क्यों कर रहा हूं? चर्चा में इसलिए कर रहा हूं कि बाद में माननीय धीरूभाई अंबानी ने एक तरकीब निकाला। तरकीब क्या निकाला? कि अगर सऊदी अरब, जिसका कि रिश्ता पाकिस्तान से बड़ा अच्छा है, और सऊदी के पेट्रो डॉलर पे पाकिस्तान जिंदा है, तो अगर सऊदी अरब को ही पटा लिया जाए, सऊदी अरब को अपना पार्टनर बना लिया जाए, तो पाकिस्तान चाह करके भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। अब देखिए, ये लोग देश से ऊपर हैं। आप, हम सभी देश, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, ये सोचते रहते हैं। बिजनेसमैन के लिए राष्ट्र, राष्ट्रवाद नहीं होता है। बिजनेसमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा होता है। दुर्भाग्यवश इसी का अभी चलन शुरू हो गया है। तो माननीय धीरूभाई अंबानी ने सऊदी अरब के साथ डील कर लिया, और अपने रिलायंस केमिकल्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तैयारी कर ली। इन्वेस्टमेंट भी संभवतः करा लिया। अब एग्जैक्ट मैं अभी डाटा दे सकता हूं, लेकिन फिर अ, अ, बदल जाएगा मामला जिस पर मैं आना चाहता हूं। तो सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपनी कंपनी में करा लिया। अब उनको लगा कि अब मैं सिक्योर हो गया हूं। अब पाकिस्तान का सऊदी अरब से, सऊदी अरब उनके आका हैं, उनके पैसे पर वो पलते हैं। सवाल नहीं उठता है जहां उनका इन्वेस्टमेंट है वहां कोई ये लोग करें। अब तार देखिए, तो ये जो बॉलीवुड के स्टार हैं, इनको देश को ये माल समझते हैं। और ये अभी सऊदी अरब इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रणनीति बन रही है। क्यों? इनकी फिल्में नहीं चल पा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो उनसे कोई साठगांठ कर लो धीरूभाई अंबानी की तरह, और बुरे वक्त में ये डॉलर पेट्रो वाले काम आए जाएंगे। हम तो नचनिया गवैया हैं, हमें भारत से क्या लेना देना। भारत का जाप करना है, क्योंकि वो उस ये सेलिंग पॉइंट है कि भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, भारत के लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन भारत के लोगों को पूरी तरह से तबाह करना है। इनके नजरिए में सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और अपनी बादशाहत को कबूल करवाना है। वरना ये तीनों खान
सऊदी अरब के मंच पर नहीं जाते। ये भारत को जूते पर रख रहे हैं। भारत के दर्शकों को एक प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और आप और हम, अगर आप और हम में थोड़ी-सी भी अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति थोड़ी भी चेतना बची है, तो इन खान के मूवी का विरोध शुरू कीजिए। इनका कोई योगदान नहीं है। ये भ्रष्ट, पतित, निर्लज्ज हैं। इन्होंने ये जब देखा कि सुशांत एक ऐसा स्पार्क बॉलीवुड में आया है, जिस स्पार्क से अग्नि का संचार होगा और उसमें ये सभी ध्वस्त हो जाएंगे, तो सुशांत को रास्ते से हटाने के लिए गहरा षड्यंत्र किया। और मैंने तब कई बार आपसे जिक्र किया है कि सुशांत की मृत्यु हत्या के बाद ये जो सलमान खान है, ये फरार था। ये दोनों तो यहीं पर छिपा हुआ घूम रहा था, लेकिन सलमान खान फरार हो गया था। वो कहां फरार हुआ था? दुबई भागा था या ये रियाद भागा था, मोहम्मद बिन सलमान के पास भागा था, ये जांच का विषय है। लेकिन इनको मालूम था कि हम अब ढलान पर हैं, हमारी फिल्में नहीं चलेंगी। एक स्पार्क आया है जो बॉलीवुड पे छा जाएगा। तो ये जो खानत का जो खान है ना, ये खानत का खान, रईस कहते हैं किसको? रियासत के जो सर्वे सर्वा होते हैं उसको रईस, और बादशाह सल्तनत के बादशाह होते हैं। उसी प्रकार खानत के खान होते हैं। तो ये खान ब्रदर्स जो हैं, ये तय कर रहे थे कि हमको अब हमारी सत्ता जाने वाली है, न्यू कमर्स आ रहे हैं। और सुशांत ट्रूली सुपरस्टार थे। ऐसा लग रहा था कि ही वॉज ए बॉर्न सुपरस्टार। वो इन सबको एलिमिनेट कर देते। तो उनके एलिमिनेशन का प्लान इन्होंने कर लिया। और मित्रों, पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया। आपने देखा, और उसके बाद सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये सभी लोग अय्यासी कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, अपना रूट तलाश रहे हैं, भारत का खाते हैं, भारत का नकली गाते हैं, भारतीय दर्शकों को अपमानित करते हैं। और आखिर में ये तीनों मुसलमान हो जाते हैं, खान हो जाते हैं, खान हो जाते हैं। ये रूट तलाशने लगते हैं, सऊदी अरब को तलाशने लगते हैं। संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब। समझ में आ गई बात? अब भी अगर कोई शंका है आपके मन में, तो शंका को दूर कीजिए। इन खान्स को पहचानिए। ये आपके नहीं हैं, ये आपको धोखा देने का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, फरेबी हैं। सुशांत के साथ इन लोगों ने जो अन्याय किया है, उसका भारत को खड़े होकर के जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, हम तो इन्हें एक्सपोज करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।